हाय ऑल, क्वांटम कंप्यूटिंग 101 सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉक स्फीयर के बारे में। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं एक स्फीयर, ये एग्जांपल है एक ब्लॉक स्फीयर का। इस ब्लॉक स्फीयर के सरफेस पे अगर हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लें तो वो सिंगल क्यूबिट के स्टेट को डिनोट करता है। एंड स्टेट क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल ले तो ये जो ग्रे पॉइंट है, ये पॉइंट क्यूबिट के स्टेट को डिनोट कर रहा है। और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड वैल्यूज़ रहेगी इसकी, अल्फ़ा बीटा थीटा एंड फाई। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अपना डिस्कशन हम सबसे पहले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स से शुरू करते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में तीन कोऑर्डिनेट्स लिया जाता है, आर थीटा एंड फाई। तो ब्लॉक स्फीयर जो है वो एक यूनिट सर्कल है, तो आर की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू 1 रहेगी। अब हम थीटा और फाई समझते हैं। तो थीटा जो होता है वो जेड के साथ जो एंगल बनती है उसे हम थीटा या पोलर एंगल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं ये वेक्टर मूव कर रहा हूँ तो थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, वो जेड के साथ एंगल। एंड फाई जो होता है वो, अगर हम इस वेक्टर का, ये जो येलो कलर का वेक्टर है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ले ले एक्स वाई प्लेन पर, ये डॉटेड लाइन जो है वो प्रोजेक्शन है। एंड देन मेजर करे एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल फाई है इसको हम एजीमुथल एंगल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं वेक्टर रोटेट कर रहा हूँ अराउंड जेड एक्सिस, तो एजीमुथल एंगल जो है वो इंक्रीज करते जा रहा है, राइट। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एजीमुथल एंगल का जो रेंज है वो 0 से लेके 2 पाई तक है। वेयर एज फॉर द केस ऑफ पोलर एंगल जो है वो 0 से पाई तक ही वेरी करता है। तो अब हम थोड़ा सा एक सिंपल केस डिस्कस करते हैं कि अगर हम एग्जैक्ट प्लेन में ही रहें, इस वेक्टर को एग्जैक्ट प्लेन में ही रिस्ट्रिक्ट कर दें अगर मान लीजिए, तो उस केस में क्या है, हमारा एजीमुथल एंगल जो है वो 0 हो जाएगा, राइट। एंड अगर एग्जैक्ट प्लेन में रिस्ट्रिक्ट करके इसको रोटेट करें तो एजीमुथल एंगल 0 ही रहेगा फॉर कंप्लीट राइट हाफ। राइट हाफ में एजीमुथल एंगल 0 ही रहेगा। बट जैसे ही हम लेफ्ट हाफ की तरफ बढ़ते हैं और लेफ्ट हाफ में कहीं पे भी इस वेक्टर को रखें अगर, तो उस केस में जो एजीमुथल एंगल है वो 180 डिग्री रहेगा, राइट। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कंप्लीट ब्लॉक स्फीयर डिस्कस करने से पहले हम लोग वही रिस्ट्रिक्टेड केस का डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम एक्स जेड प्लेन में वेक्टर रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एंड वाई एक्सिस को रिमूव कर दे रहे हैं। तो जो हमारे पास 2D फिगर बचा उसको हम लोग ब्लॉक सर्कल कहेंगे। बट ब्लॉक सर्कल जैसा कोई टर्म लिटरेचर में या एकेडमिक्स में यूज़ नहीं होता, तो आप इसको एग्ज़ाम में ना यूज़ करें। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सिंपल करने के लिए हम इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ब्लॉक सर्कल के राइट सरकमफ्रेंस में, राइट हाफ सरकमफ्रेंस में वेक्टर कहीं पे भी लाई कर रहा हो, तो उस केस में हमारा एजीमुथल एंगल जो रहता है वो 0 डिग्री रहता है। एंड अगर हम लेट्स से थीटा 1 की वैल्यू एज्यूम कर ले 60 डिग्री, देन ये जो वेक्टर है हमारा वो 0 के करीब है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 मोर होगा कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टेट 1। तो अगर ये फॉर्मूलेशन में हम वैल्यू थीटा 1 की इंटर करें 60 डिग्री, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 है वो हो जाएगी 3/4, दैट इज़
0.75 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, अगर हम 60 डिग्री को पुट करें इसमें तो हमें वो मिलेगा, दैट इज 0.25। एंड ब्लॉक स्फीयर के अलावा दूसरा तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, उसे हम डायरेक्ट नोटेशन कहते हैं। तो डायरेक्ट नोटेशन में हम क्या करते हैं कि ज़ीरो स्टेट और वन स्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, और अल्फ़ा बीटा जो है वो कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट हो सकता है यहाँ पर। बट अगर हम अपना रिस्ट्रिक्शन एक्स जेड प्लेट में ही रखें वेक्टर को विथ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, देन हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो उस केस में अल्फ़ा एंड बीटा रियल वैल्यूज़ ही होंगी। तो यहाँ पर अगर हम इसी स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो साई की वैल्यू जो हो जाती है वो कॉस थीटा बाई टू, यानी कि √3/2 टाइम्स ज़ीरो प्लस 1/2 टाइम्स 1, यानी कि इस ब्लॉक स्फीयर को मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट केस, जब हमारा ब्लॉक वेक्टर जो है वो लेफ्ट सरकमफेरेंस पर कहीं पर भी लाई कर रहा हो, तो उस केस में फाई की वैल्यू जो हो जाती है वो 180 डिग्री हो जाती है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। एंड यहाँ पर बीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, बीटा के वैल्यू जो हो जाती है वो निगेटिव ऑफ साइन थीटा बाई टू होता है, एंड अल्फ़ा जैसा था वैसा ही रहता है। तो एंड प्रोबेबिलिटी के एक्सप्रेशन फॉर स्टेट 0 एंड स्टेट 1 वो पहले केस जैसे ही सिमिलर रहता है। तो इस केस में अगर हम थीटा टू को एज्यूम कर लिए 120 डिग्री, तो जो ये ब्लॉक वेक्टर है वो वन स्टेट के ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू ज़ीरो स्टेट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ज़ीरो अगर थीटा टू को इनपुट करें यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा 1/2 होल स्क्वायर, दैट इज़ 1/4, और दिस इज इक्वल टू 0.25, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इस केस में बढ़ जाएगी क्योंकि ब्लॉक वेक्टर जो है वो वन स्टेट के पास, राइट। एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा इस स्टेट का यूजिंग डायरेक्ट नोटेशन वो ये है कि अल्फ़ा की वैल्यू कॉस थीटा बाई टू है, यानी कि 1/4 टाइम्स ज़ीरो स्टेट, प्लस ना हो कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि बीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा बाई टू, एंड माइनस √3/2 टाइम्स 1 स्टेट। नेक्स्ट, अब हम जनरल ब्लॉक स्फीयर को डिस्कस करते हैं। हमने देखा दो केसेस जब फाई की वैल्यू 0 थी एंड फाई की वैल्यू 180 थी, लेकिन फाई की वैल्यू कुछ और हो, जनरल केस हो, तो उस केस में जो बीटा की वैल्यू होती है वो ये होती है बीटा की वैल्यू। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इंट्रोड्यूस कर देते हैं e⁻i⁵, जो कि होता है cos phi प्लस i sin phi, where I is complex number and I equals to √(-1). तो इस केस में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो का एक्सप्रेशन देखें तो वो अल्फ़ा स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे थीटा जो है पोलर एंगल है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 वो बीटा स्क्वायर, दैट इज e⁻i⁵ टाइम्स साइन थीटा बाई टू होल स्क्वायर। एंड हमें पता है कि e⁻i⁵ का मॉड की वैल्यू 1 होती है, तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा बाई टू होल स्क्वायर। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि हम सारे केसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ज़ीरो सेम थी, एक्सप्रेशन सेम थी आई मीन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 के लिए भी एक्सप्रेशन सेम है, एंड
प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोलर एंगल पे डिपेंड करता है एंड इसमें एजीमुथल एंगल का कोई रोल नहीं होता। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉकस्फीयर सिमुलेटर है, ऑनलाइन सिमुलेटर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर मान लीजिए पोलर एंगल चेंज करें हम किसी तरह से, तो ये मूव हुआ, पोलर एंगल चेंज हुआ, एजीमुथल एंगल चेंज किए, तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है साई का। एंड यहाँ पर अगर हम इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो मेजरमेंट प्रोबेबिलिटीज़ मिल जाती है। यहाँ ये स्टेट जो है ज़ीरो स्टेट को डिनोट कर रहा है, तो ज़ीरो स्टेट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम देख सकते हैं। सिमिलरली वन स्टेट की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अगर हम एजीमुथल एंगल चेंज करते जाएं तो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर हम पोलर एंगल को चेंज करें तो आप देख सकते हैं कि 0 आने की प्रोबेबिलिटी 0.655 हो गई एंड 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.345 हो गई। तो एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन हम ये देख सकते हैं कि अगर हम एजीमुथल एंगल को पाई पहुंचा दें, पाई के पास, तो ये जो प्लस साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, जैसे हमने डिस्कस किया था, राइट। और माइनस से टू पाई से लेकर पाई को फिर बढ़ा दे तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।